गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम करेंगे 12th क्लास अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वीडियो 1 है इस चैप्टर का, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अभी हमने देखा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संलेख है, जो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, विल कम्स टू एन एंड एंड न्यू डीड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। पुरानी ख़त्म हो जाएगी और नई डीड जो है, नया पार्टनरशिप डीड जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मीन्स पुरानी फर्म ख़त्म, नई फर्म शुरू हो गई। तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। बिकॉज पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट between persons for sharing the profits of a business. Any change in agreement brings to an end the existing agreement. कोई भी चीज़ and the existing agreement and a new agreement comes into force. नया agreement आ जाता है एग्जिस्टेंस में, और ये जो पुराना डीड ख़त्म होता है, नया एग्जिस्टेंस में आता है। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हैपन जो होता है किन किन सर्कमस्टांसिस में हो सकता है। ये सर्कमस्टांसिस हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आगे आएगा ये। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। मीन्स इसमें तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस होते हैं उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे इसमें हम। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है वो करेंगे हम। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस स्थिति में भी क्या होता है, देखो एडमिशन में क्या हुआ, पहले 2 पार्टनर्स हैं, तो अब एक नया और आ गया, तो पुराना पार्टनरशिप डीड ख़त्म हो जाएगा। अब 3 पार्टनर्स के लिए न्यू डीड बन जाएगा। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। रिटायरमेंट में क्या होता है, 3 पार्टनर्स हैं, एक फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, तो अब 2 रह गए पार्टनर्स। ऐसे ही किसी की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनर कम हो जाते हैं। एंड अमलगमेशन होता है, 2 पार्टनरशिप फर्म जो है जब इकट्ठी हो जाती है, मिल जाती हैं आपस में, तब भी दोनों फर्मों का जो पुराना डीड जो है कम्स टू एन एंड एंड न्यू डीड कम्स इनटू फोर्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे आप। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया, हो सकता है किसी पार्टनर को जो नया हिस्सा मिलने वाला है वो पहले वाले से कम हो, तो उस सिचुएशन में क्या है, वो उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है, त्याग अनुपात बोलते हैं हिंदी में इसको। एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो का मतलब है कि पहले उसको कम मिल रहा था, अब उसको ज़्यादा मिल रहा है नए डीड के अनुसार, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार। तो इन दैट केस उसको जितना उसके शेयर में जो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसे हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल पढ़ेंगे हम। गुडविल क्या होती है, उसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। रिजर्व्स एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके शो करना आपने। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। तो अभी हमने पीछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम। तो क्या होता है, whenever there is a change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partners have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners. The ratio of surrender of profit शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसी पार्टनर को सरेंडर करना पड़ सकता है, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम सीखेंगे इसको। तो जितना पार्ट वो सरेंडर करता है वो उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाती है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसका पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। गेन कर, देखो किसी को मान लो ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ए अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी गेन कर रहा है, तो इस गेनर को क्या है, इस सेक्रीफाइस करने वाले को कंपनसेट करना होता है
ठीक है। सच कंपनसेशन इज यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल की प्रोपोर्शनल अमाउंट में वो इसको कंपनसेट करता है, और वो कैसे कंपनसेट करता है वो आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। दूसरी है आपके पास गेनिंग रेशियो। अब अभी ने बात की कि समवन विल सेक्रीफाइस तो अदर विल गेन, तो जितना वो गेन कर रहा है, जितना ये सरेंडर कर रहा है उतना ये गेन कर रहा है, तो जितना ये गेन करेगा पार्ट उसको हम गेनिंग रेशियो बोलेंगे। और इसका फार्मूला क्या है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अभी आपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो बारे में हमने पढ़ा है, उसको हम एक एग्जांपल के द्वारा सीखेंगे, क्वेश्चन के द्वारा सीखेंगे। सेकंड का ये पार्ट है मेरे पास, आपके पास वीडियो भी आ रही है इसकी। दिया हुआ आपको ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। ए बी और सी साझेदार थे, पार्टनर थे। दे वर डिवाइडिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 4:3:1। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, ये इनकी न्यू रेशियो है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। इस चेंज के कारण आपने पार्टनर्स का गेन या सेक्रीफाइस निकालना है। तो जो भी हमने सीखा है पीछे उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम जो अभी पढ़ा आपने उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन है इसका। आपको दिया हुआ है पार्टनर्स ए बी सी हैं, ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ आपको 4:3:1 एंड न्यू रेशियो आपको दी हुई है 5:4:3। ये फ्यूचर में जो बांटेंगे न्यू हो गया, अब बांट रहे हैं वो ओल्ड हो गया। आपने गेन या सेक्रीफाइस निकालना है। ए का निकालने के हम क्या करेंगे, तीनों का ओल्ड माइनस न्यू करके शो कर देंगे। देखिए 4/8 कैसे निकालते हैं, 4:3:1 7 एंड 1 8, और इनका प्रोपोर्शनेट जो सम है वो अनुपातिक योग बोलते हैं 8 एंड 12 है। मीन्स ए का ओल्ड शेयर जो है 4/8, 3/8, 1/8, देन न्यू में 5/12, 4/12 एंड 3/12। तो 4/8 4/8 माइनस न्यू रेशियो घटा के आपका सोल्यूशन जो आया ये 2/24 आया। सेक्रीफाइस आया। क्यों सेक्रीफाइस आया, क्योंकि ये जो ओल्ड है वो 12 आ रहा है इसका, और नए में इसको कितना मिल रहा है 10। इसका मतलब ये छोड़ रहा है कुछ हिस्सा अपना। कितना हिस्सा छोड़ रहा है, 2/24। तो 2/24 इसमें क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया, उसका त्याग आ गया। सिमिलरली आप बी का लोगे 3/8 माइनस 4/12, तो 9 8 1 1/24। इसका भी पुराना शेयर जो है 9 है, न्यू शेयर कितना है 8 है, तो ही इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग, तो 1/24 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड सी 1/8 माइनस 3/12, इसका जो है पहले इसको कितने मिल रहे हैं, मान लो एक तरह से 3 रुपये मिल रहे हैं, और न्यू रेशियो में उसको 6 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब इसका शेयर बढ़ रहा है। मतलब ही इज गेनिंग, कितना गेन कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3/24 गेन। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि ए इज सेक्रीफाइसिंग 2/24 पार्ट, बी इज सेक्रीफाइसिंग 1/24 एंड सी इज गेनिंग 3/24। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का निकालना। तो ये क्वेश्चन था आपका रेफरेंस के लिए, तो इसको आपने अच्छे से समझना है, ट्राई करना है एग्जांपल्स के साथ। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।